हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक रियल लाइफ साइकोलॉजिकल मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज बड़े ही अजीब ट्रीटमेंट से किया जाता है। ये एक फेमस न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रायड के साइको एनालिसिस ट्रीटमेंट पर बेस्ड है और इस मेथड को ए डेंजरस मेथड भी कहा जाता है। इस मूवी में हम लोग कार्ल युंग नाम के एक जर्मन साइकाइट्रिस्ट को देखते हैं और वो ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने सबीना नाम के पेशेंट पर इस ट्रीटमेंट का यूज किया था। अपनी बीमारी के ठीक होने के बाद वही पेशेंट यानी सबीना आगे जाकर एक अच्छी साइको एनालिसिस्ट बनती है। इस मूवी का नाम ए डेंजरस मेथड है जिसे 2011 में रिलीज किया गया था। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत 1904 में स्विट्जरलैंड से होती है। उसी वक्त हम सबीना को देखते हैं। उसे हॉस्पिटल में लाया जा रहा था। सबीना को हिस्टीरिया नाम की एक बीमारी होती है। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें पेशेंट हंसना और रोना जैसे एक्टिविटीज एक साथ करता है। यहीं पे सबीना डॉक्टर यांग से मिलती है। सबीना के केस डॉक्टर यांग देख रहे थे। जब वो सबीना की इस कंडीशन को देखते हैं तब वो सबीना पर साइको एनालिसिस मेथड का यूज करने की सोचते हैं। इस मेथड में डॉक्टर पेशेंट के पास्ट के बारे में पूछते हैं ताकि डॉक्टर पेशेंट के हिस्ट्री के बारे में जान सके और उसके बीमार होने का कारण पता चल जाए। वर्ल्ड एसोसिएशन मेथड डॉक्टर फ्रायड के थ्योरी पर बेस्ड था, लेकिन अभी तक सिर्फ ये एक थ्योरी थी। अभी तक इस थ्योरी का कोई भी प्रैक्टिकल यूज नहीं किया गया था और इसी कारण से इस मेथड का यूज ज्यादातर डॉक्टर नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर यांग सबीना पर इस मेथड का यूज करने लगते हैं और वो उसके पास्ट के बारे में पूछने लगते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर यांग सबीना के पीछे बैठते थे ताकि अपने पास्ट के बारे में बताते हुए सबीना डिस्ट्रैक्ट ना हो। सबीना की बातों को सुनते हुए डॉक्टर यांग को ये पता चलता है कि उसके इस बीमारी का कारण कोई और नहीं बल्कि उसके फादर हैं, क्योंकि जब सबीना छोटी थी तब बचपन में उससे एक प्लेट गिरकर टूट गई थी, जिसके कारण उसके फादर बहुत गुस्सा हुए थे और इसके बाद उसके फादर ने उसके कपड़े उतार कर उसे पीछे मारा था। इसके बाद से जब भी सबीना कोई गलती करती उसके फादर उसे ऐसा ही पीछे मारा करते थे। उसके फादर के ऐसे बर्ताव से सबीना बहुत दुखी होती थी, लेकिन सबीना को अब इन सब पनिशमेंट की आदत लग चुकी थी और उसके माइंड को ये सब धीरे धीरे अच्छा लगने लगा और वो पनिशमेंट के लिए एक्साइट होने लगी। ऐसा चलता रहा और सबीना धीरे धीरे बड़ी हुई और अब सजा के लिए उसके अंदर और भी एक्साइटमेंट आ चुका था। लेकिन धीरे धीरे उसके दिमाग में इन सब चीजों का गहरा असर होना शुरू हो गया और उसे हिस्टीरिया नाम की बीमारी हो गई। सबीना डॉक्टर यांग को यह भी बताती है उसके पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे और वो अपनी वाइफ यानी सबीना के मदर को भी टॉर्चर किया करते थे। इसके साथ साथ वो बाकी बच्चों को भी फिजिकली टॉर्चर किया करते थे। डॉक्टर यांग के इस ट्रीटमेंट से सबीना धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। इसके बाद डॉक्टर यांग अपने कामों में सबीना की मदद लेने लगे, क्योंकि सबीना एक वेल एजुकेटेड वुमन थी और वो अब बाकी पेशेंट को इसी मेथड से ठीक करने में डॉक्टर यांग की मदद करने लगी। वहीं दूसरी ओर हम लोग डॉक्टर यांग के वाइफ को देखते हैं और इन दोनों की मैरिड लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। उनकी वाइफ का नाम एमा था, जो कि इस शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। इसके बाद हम लोग फिर से सबीना को देखते हैं और अब 2 साल गुजर चुके हैं। सबीना अब अपनी बीमारी से लगभग ठीक हो चुकी है। वो एक साइकाइट्रिस्ट बनना चाहती थी, इसलिए डॉक्टर यांग के कहने पर सबीना को हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया जाता है। इसके बाद वो अपने मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। सबीना को ठीक करने के बाद डॉक्टर यांग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इस मेथड को सक्सेसफुली यूज करने वाले वो पहले इंसान थे और इसलिए वो अपने वाइफ के साथ इस मेथड के फाउंडर से मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन वहां जाकर उन्हें यह बात पता चलती है कि डॉक्टर फ्रायड के विचार काफी अलग हैं। वो अपनी ही बातों को ज्यादा वैल्यू देते हैं और वो अपनी बातों को दूसरों से मनवाना चाहते हैं। कुछ दिनों बाद सबीना डॉक्टर यांग से मिलने के लिए आती है। धीरे धीरे सबीना डॉक्टर यांग से अट्रैक्ट होने लगती है। सबीना के साथ बचपन में जो भी कुछ हुआ था वो डॉक्टर यांग के साथ वही सब महसूस करना चाहती थी। ये दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं। उसी वक्त सबीना डॉक्टर यांग को किस करने लगती है, लेकिन डॉक्टर यांग उसे इग्नोर करते हैं और इसके बाद वो अपने हॉस्पिटल आ जाते हैं। डॉक्टर यांग भी अब सबीना के बारे में सोचने लगते हैं और डॉक्टर यांग भी अब सबीना से धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगे थे, लेकिन वो अभी इन सब के लिए रेडी नहीं होते हैं। इसके बाद डॉक्टर यांग से मिलने के लिए डॉक्टर ग्रोस आते हैं, जिनको डॉक्टर फ्रायड ने यहाँ भेजा था। डॉक्टर ग्रोस भी एक साइकाइट्रिस्ट होते हैं। डॉक्टर ग्रोस डॉक्टर यांग को ये बताते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं। वो बताते हैं वो अपने पेशेंट को वो सब कुछ देते हैं जो भी उनके पेशेंट चाहते हैं। वो बताते हैं कभी कभी वो अपने पेशेंट के साथ फिजिकली भी होते हैं, क्योंकि डॉक्टर ग्रोस का यह मानना था ऐसा करने से डॉक्टर और पेशेंट की बॉन्डिंग अच्छी होती है और उनके पेशेंट ज्यादा फ्रीडम महसूस करते हैं। और डॉक्टर ग्रोस डॉक्टर यांग को भी यही सलाह देते हैं कि उन्हें अपने पेशेंट के साथ फिजिकली होना चाहिए ताकि उनके पेशेंट भी उनके साथ फ्रीडम महसूस कर सके। इसके बाद डॉक्टर यांग डॉक्टर ग्रोस की बात मान लेते हैं और वो सबीना के साथ फिजिकली होते हैं। लेकिन जब भी डॉक्टर यांग सबीना के साथ फिजिकली होते थे, सबीना उनको वैसा ही अपने पीछे मारने के लिए कहती थी जैसा कि उसे उसके फादर बचपन में मारा करते थे। इसका मतलब ये था सबीना तो अब बीमारी से ठीक हो चुकी थी, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उसके माइंड में वो फैंटेसी बची हुई थी। डॉक्टर यांग को ये सब चीजें बहुत अजीब लगती थी,
इस बारे में वो डॉक्टर फ्रायड से भी बात करते हैं और वो डॉक्टर फ्रायड को ये कहते हैं सबीना को एक अजीब सी प्लेजर लेने की आदत है जिससे कि वो अपने बचपन की फैंटेसी को एंजॉय करती है। इसके अलावा डॉक्टर यांग अपने नए रिसर्च के लिए डॉक्टर फ्रायड से मदद मांगते हैं, लेकिन डॉक्टर फ्रायड उन्हें मना कर देते हैं क्योंकि इन दोनों के विचार काफी अलग थे। इसके बाद डॉक्टर यांग फिर से सबीना से मिलते हैं। सबीना डॉक्टर यांग से यह कह रही होती है कि उसे एक बच्चा चाहिए। डॉक्टर यांग जब सबीना की इस बात को सुनते हैं तो वो सबीना को साफ मना कर देते हैं। सबीना ऐसा करने के लिए डॉक्टर यांग पर दबाव डालती है, लेकिन डॉक्टर यांग इस बात से गुस्सा हो जाते हैं और इसके बाद वो सबीना से बात करना बंद कर देते हैं। कुछ वक्त बाद सबीना फिर से डॉक्टर यांग के पास आती है और वो डॉक्टर यांग से ये कहती है कि वो फिर से अब डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता बनाना चाहती है, लेकिन डॉक्टर यांग इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। सबीना को अपने स्टडी के लिए एक गाइड की जरूरत होती है, जिसके लिए वो सिगमंड फ्रायड को एक लेटर लिखती है और इस लेटर में डॉक्टर यांग और अपने रिलेशनशिप के बारे में उसे बताती है। जब सिगमंड फ्रायड इस लेटर को पढ़ते हैं तब वो डॉक्टर यांग से सबीना और उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं, लेकिन डॉक्टर यांग यहाँ झूठ बोलते हैं और वो सबीना के साथ रिलेशनशिप के बारे में इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं वो दोनों सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स थे। ये सब जानने के बाद सिगमंड फ्रायड सबीना को एक लेटर लिखते हैं और वो सबीना को इस लेटर में काफी बुरा भला कहते हैं और वो ये भी कहते हैं कि आगे से सबीना उन्हें कोई भी लेटर ना लिखे। सबीना जब सिगमंड फ्रायड के इस लेटर को पढ़ती है तो वो बहुत गुस्सा होती है और वो रोने लगती है और वो गुस्सा होकर डॉक्टर यांग के पास जाती है और वो डॉक्टर यांग से सिगमंड फ्रायड को सारी सच्चाई बताने के लिए कहती है। सबीना डॉक्टर यांग से यह भी कहती है, मैंने अब तक हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन मैं चाहती तो बता सकती थी और जिससे तुम्हारी काफी बदनामी होती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। सबीना की बात सुनकर डॉक्टर यांग फ्रायड को एक लेटर लिखते हैं और सब कुछ सच सच बता देते हैं। डॉक्टर फ्रायड जब सबीना और डॉक्टर यांग की सच्चाई जानते हैं तब वो सबीना से मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। धीरे धीरे डॉक्टर यांग की वाइफ एमा को भी उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है। कुछ समय बाद डॉक्टर यांग सिगमंड फ्रायड और अपनी टीम के साथ जा रहे होते हैं। ये लोग अपने साइको एनालिसिस ट्रीटमेंट के बारे में दुनिया को बताना चाहते थे, लेकिन यहाँ भी डॉक्टर यांग और सिगमंड फ्रायड के विचार काफी अलग होते हैं और ये दोनों हर वक्त एक दूसरे के विचारों से अलग बोलते थे। धीरे धीरे इन दोनों में मतभेद काफी बढ़ जाता है और डॉक्टर फ्रायड डॉक्टर यांग से मिलना जुलना बंद कर देते हैं और वो डॉक्टर यांग के लेटर्स का जवाब देना भी बंद कर देते हैं। जब फ्रायड डॉक्टर यांग के साथ ऐसा करते हैं तब डॉक्टर यांग को काफी बुरा लगता है और इस बात से उन्हें काफी सदमा लगता है और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर यांग फिर से सबीना के साथ अफेयर शुरू कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर यांग अपनी वाइफ को भी छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए सबीना डॉक्टर यांग को छोड़कर वियना चली जाती है। वहां जाकर वो एक रशियन डॉक्टर से शादी कर लेती है। कुछ वक्त बाद सबीना डॉक्टर यांग और एमा से मिलने के लिए फिर से आती है और इस वक्त वो प्रेग्नेंट होती है। सबीना जब डॉक्टर यांग से मिलती है तो वो उसे बताती है ये बच्चा उसी का है। सबीना की बात सुनकर डॉक्टर यांग उससे कहता है वो भी उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो उसे नहीं अपना सकता है। ये सुनने के बाद सबीना वहां से रोते हुए जाने लगती है। इसके बाद हमें ये बताया जाता है सबीना के जाने के बाद डॉक्टर यांग फिर से ठीक हो जाते हैं और वो अपने समय में काफी मशहूर डॉक्टर बने और 1961 में उनकी डेथ हो गई और डॉक्टर फ्रायड को उनके कंट्रोवर्सी थ्योरी के लिए नाजियों के द्वारा वियना से निकाल दिया गया था, जिसके बाद 1939 में कैंसर से उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद सबीना यांग से दूर जाने के बाद 2 बच्चियों को जन्म देती है, लेकिन नाजियों ने इन तीनों को शूट करके मार डाला था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।